हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज का ये वीडियो आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जो भी इग्नू में स्टूडेंट पहली बार एडमिशन लिए हो और फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना रहे हो वो इस वीडियो को जरूर देख ले। अगर आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट बनाते समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब 2023 में क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से इग्नू की तरफ से असाइनमेंट बनाने के लिए गाइडलाइंस दी गई है, आज के इस वीडियो में यही सब हम बात करेंगे। तो आज एक वीडियो जो है इस हम सैंपल के साथ आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। तो फ्रेंड्स, इग्नू रिलेटेड किसी भी क्वायरी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप जो अपने स्क्रीन पे असाइनमेंट देख रहे हैं ये एमए हिंदी का एमएचडी का असाइनमेंट है। यहां टॉप पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड मेंशन है एमएचडी 02 आधुनिक हिंदी काव्य। तो ये असाइनमेंट का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमए हिंदी वाले ही इस वीडियो को देखेंगे, ये इस वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइन सभी कोर्सेज के लिए आपके लिए दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको असाइनमेंट्स रेडी करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कोर्स का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, जो कि यहां आप अपने इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपका जो भी कोर्स हो, आप इग्नू की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको लिखने के लिए शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, यहां पे जो हमने लिखने के लिए शीट यूज किया है ये एक रूल शीट है। रूल शीट में आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी। एक ही आपको एक साइड लाइन मिलेगी और दूसरी साइड ब्लैंक मिलेगा, और ये जो हमने शीट यूज किया है ये दोनों साइड ही लाइन वाली है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जो वन साइड लाइन और वन साइड प्लेन जो शीट यूज करनी है वो स्टूडेंट यूज करेंगे जिनको अपने असाइनमेंट में डायग्राम बनाना है, पिक्स जो है आपको पेस्ट करना है। जैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए आप यूज करें। अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है जैसे कि एमएचडी हिंदी का, तो यहां किसी भी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में पेज को वेस्ट करने से बचे और इस तरह का आप रूल शीट यूज करेंगे। देखिए, एक अन्य प्रकार का शीट और आप यूज कर सकते हैं जो कि प्लेन शीट होता है। ये आप फोटोकॉपी शीट कह सकते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस शीट पे लिखने की प्रैक्टिस हो, केवल वही स्टूडेंट इस शीट का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लिख रहे हैं तो इस पे लिखने की गलती ना करें, क्योंकि आप इस पे अच्छी हैंडराइटिंग में अपने असाइनमेंट्स को नहीं लिख पाएंगे और आपके मार्क्स बहुत घटिया असाइनमेंट्स में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि इसी शीट का रूल शीट का यूज करें। वन साइड लाइन और बोथ साइड लाइन ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इग्नू की तरफ से देखिए, शीट को लेकर कोई भी स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है। इग्नू नहीं कहता कि आपको ये प्लेन शीट यूज करनी है या रूल शीट यूज करना है। देखिए, पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि आप इग्नू में स्टडी कर क्यों रहे हैं। इग्नू में स्टडी देखिए बेसिकली वही स्टूडेंट कर रहे हैं जिनके पास समय नहीं होता, क्योंकि एक ये ओपन यूनिवर्सिटी है। और जब आपके पास समय ही नहीं है तो आप ऐसे में नहीं चाहेंगे कि शीट के लिए आप मार्केट में जाके अपना समय बर्बाद करें। तो इग्नू भी इस चीज को समझता है और वो बिल्कुल कहता है कि आप कोई भी शीट का यूज कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी शीट की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट्स का आपको आंसर कहां से सर्च करना है। तो देखिए, इसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इग्नू की बुक मिली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम बुक से आंसर कॉपी करेंगे तो हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताने वाला हूं, जो इग्नू की असाइनमेंट्स की रियलिटी है वो आपका एक पेज भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आप कहीं से भी आंसर को लिखे, बस आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मेरा वाक्य गलत लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको बता दूं, इग्नू से प्रीवियस 4 ईयर से रिलेटेड हम इग्नू रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और विद एक्सपीरियंस में आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। चलिए, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस फ्रंट पेज के बारे में। तो देखिए, फ्रंट पेज के फॉर्मेट से भी कोई मैटर नहीं है, बस उसमें आपकी सारी डिटेल होना चाहिए। तो हमने फ्रंट पेज के बारे में एक वीडियो पहले ही बनाया है, कैसे उसे डाउनलोड करना है और कैसे उसे फिल करेंगे। तो उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक को जाकर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो देखिए, इसका
प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर इस तरीके का एक व्हाइट शीट लेकर ये खुद से भी सारी डिटेल आप यहां पे लिख के पेन से भी बना सकते हैं। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, एड्रेस, आपके प्रोग्राम का टाइटल, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का नेम सबसे इंपॉर्टेंट है और आपका एनरोलमेंट नंबर। तो इन चीजों को, दो चीजों को जरूर ध्यानपूर्वक भरेंगे। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट और सिग्नेचर कर देंगे। डेट आपको उस दिन का डालना है जब आप इस असाइनमेंट को सबमिट करने जाएंगे। और लिखते वक्त देखिए, अब अगला क्वेश्चन आता है आपको कि हमें कौन से पेन का यूज करना है। तो इस असाइनमेंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं। मैं एक दो पेजेस के इसके स्क्रॉल करता हूं तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपको कैसे पेन का यूज करना है। फ्रेंड्स देखिए, अब आप स्कूल में नहीं है और यहां आपको कलरफुल फाइलें नहीं बनानी है। आप एक एमए के स्टूडेंट है या बीए के स्टूडेंट है तो आपको अपने इस असाइनमेंट्स को जितना ज्यादा सिंपल और नीट एंड क्लीन रखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आपको सिंपली यहां ब्लैक पेन का यूज करना है और आंसर के लिए आप ब्लू बॉल पेन का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है असाइनमेंट में आपकी हैंडराइटिंग और आंसर का प्रेजेंटेशन। अगर आपने इसको सही रखा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स असाइनमेंट में देखने को मिलेंगे। कलर पेन, स्केच पेन, हाइलाइटर, इनका कोई भी मार्क्स में मैटर नहीं है। आप इनको इस्तेमाल करने से बचे। अगर आप रंगीन बना देते हैं अपने असाइनमेंट्स को तो मार्क्स ज्यादा मिलने के बजाय बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन पेपर में जो हमें वर्ड लिमिट दी गई है क्या उसी के अकॉर्डिंग लिखना है या उससे कम या ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मना करता हूं जो आपको वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ना लिखे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है 500 वर्ड में आंसर लिखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप 500 वर्ड में आंसर लिखते हैं तो आपका केवल एक पेज भी कंप्लीट नहीं होगा और 500 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। आपको अपने आंसर की लेंथ थोड़ी अच्छी रखनी है। अगर वो 500 वर्ड कह रहे हैं तो कोशिश करें कि 700 वर्ड लिखे, तब आपका एक अच्छा आंसर माना जाएगा। यहां भी देख सकते हैं आंसर की लेंथ आपको बहुत अच्छी मिलती है। और हैंडराइटिंग का ध्यान रखें कि आप डिफरेंट पेज पे डिफरेंट हैंडराइटिंग ना कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक असाइनमेंट वो खुद से लिख लेते हैं, एक किसी फ्रेंड से लिखवा लेते हैं और अदर असाइनमेंट किसी और से लिखवा लेते हैं। ये आपकी मिस्टेक है। ऐसे में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होने का चांस हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि असाइनमेंट्स को कंप्लीटली एक ही हैंडराइटिंग में लिखें। अगर आप किसी और से भी असाइनमेंट बनवा रहे हैं तो उनको भी बोले कि वो कंप्लीट आपका असाइनमेंट एक ही हैंडराइटिंग में करें। अगर डिफरेंट कर देते हैं तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इस असाइनमेंट्स के देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें MHD 02 का तो यहां पे हमने टोटल 38 पेजेस का यूज किया है। तो अगर आपको भी एक अच्छी क्वालिटी का असाइनमेंट चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, पहला MHD 2 का देख लिया आपने। इसके बाद अगला असाइनमेंट आप देख सकते हैं यहाँ MHD 4 का। यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर लगाया गया है, फ्रंट पेज लगाया गया है। और इसके पेजेस की बात करें तो यहाँ पे भी 32 पेजेस का यूज किया गया है। और हैंडराइटिंग भी आप देख सकते हैं, इस असाइनमेंट्स में भी आपको सेम हैंडराइटिंग देखने को मिलती है। उसी फॉर्मेट से इसको भी तैयार किया गया है। तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, असाइनमेंट्स को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अब हम एक और आपकी क्वेरी को बात करते हैं कि हमें असाइनमेंट्स में कौन कौन सी चीजें अटैच करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट्स का फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज के बाद इग्नू का जो ID कार्ड होता है, सेकंड नंबर पे आपको उसका प्रिंट आउट लगाना है और वो सभी असाइनमेंट्स में आप लगाएंगे। फ्रंट पेज के बाद क्वेश्चन, उसके बाद ID कार्ड, और ID कार्ड के बाद ये क्वेश्चन पेपर जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने क्वेश्चंस को लिख दिया है तो उसका प्रिंट आउट लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन इग्नू की तरफ से ये स्पेशली कहा जाता है कि आपको साथ में क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना है। ये 3 ही डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट हैंड रिटन जो असाइनमेंट होगा वो कॉपी होगी। और देखिए, एक और अगला क्वेश्चन आता है कि इसे हम सबमिट किस तरह से करेंगे। क्या हमें किसी फाइल का यूज करना है, स्टेपलर कर सकते हैं या इस प्रकार से टैग करना है। तो देखिए, फाइल इग्नू में अलाउड नहीं है। आप असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए इसी प्रकार के टैग का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा सेफ्टी के लिए आपका पेज इधर उधर ना हो तो एक जगह इसको स्टेपलर भी आप कर सकते हैं और इसको अपने स्टडी सेंटर में जाकर सबमिट करेंगे और टाइमली सबमिट करें। इग्नू रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।